हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग जो है सुबह 3 बजे से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हम मासी के घर में हैं। तो यहाँ पे बन रहा था पूरियाँ मासी और शालू ने बनाई थी और मैं बना रही थी हलवा। तो हलवा भी देसी घी में बन रहा है और साथ साथ में यहाँ पे बड़े तैयार हो रहे हैं। इस बड़ों के लिए हमने शाम को दाल को पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह इनको जब थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो उसके बाद हमने इनको पीसना शुरू कर दिया और साथ साथ मैं इनको फिर फ्राई करना भी शुरू कर दिया। तो बड़े जो ना हवन के लिए लगते हैं, हलवा पूड़ी ये सब हवन के लिए तैयारी की जा रही थी। ये वीडियो हवन का है जो कि अष्टमी के दिन हुआ था। मासी को व्रत को ख़त्म करना था, मतलब उन्होंने इसके आगे नवरात्रों के व्रत नहीं रखने थे। तो इन नवरात्रों के व्रत को बंद करने के लिए ये हवन किया जा रहा था। तो हम सब लोग इसमें बैठे थे और पता है ये नवरात्रि के अष्टमी के दिन ही जागरण भी था और आदित्य का बर्थडे भी था। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने नवरात्रि के व्रत को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया। थोड़ा सा दूध ला इसके अंदर। मैं आपको बता देती हूँ यह हवन किस चीज़ का था। मेरे मासी जो ना नवरात्रों के व्रत को रोक रहे थे। अब उन्होंने इसके आगे नवरात्रों का व्रत नहीं रखना था, तो इसीलिए यहाँ पे ये हवन किया जा रहा था और इसमें उन्होंने हमें बैठाया था। अश्विनी जीवादान अश्विनी जीवादानाम अश्विनौ प्राणस्वते प्राणं दत्ता त्वं तीन जीवा पित्रावारो नाम प्राणस्वते प्राणं दत्ता त्वं तीन जीवा भ्रष्टि कृष्टि प्रंदा त्वं तीन जीवा समाल रखो फोन तो जाओ वो तो दूसरे डब्बो ना समाल लठटे कोस समस्या भोजो ये रखने कल्ला ऐसा समाल बनी गंधो नमा गंधलेपं निवार्यते समाल बनी गंधो नमा गंधलेपं निवार्यते अर्घो नमाति पुष्पं नमा धूपो नमाति दीपं नमा धूपो नमाति दीपं नमा ओम सहस्रशा पुरुषां सहस्रके सावेतां श्राभूमि चेतो मेतां माति तिचिता शंगोलां पुरुषायेदां सर्वं यद्भूतां वश्येभूतां प्रतिष्ठितां। और ये देखिए हमारे सबसे मशहूर लांगरी है मेरे मामा जी। आलू छिलके तैयार है, टमाटर काट के तैयार है और चने तैयार हो गए हैं।
और यहाँ पे पंडित जी कुछ टिक्के से लगाते हैं साथ, और उसके बाद घी से जो है ना हमें माला बनानी होती है, 7 लगेरे लगानी होती है। मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी शेढ़ी लगी थी, और पंडित जी कहते हैं कि जब ये सीधी लगती है ना बहुत अच्छी लगती है, शो पीस हो जाता है इनका एक। घी के बाद ऊपर से दूध डालना पड़ता है। ये चावल हमने सुबह 4 बजे तैयार कर दिए थे। इनमें थोड़ा पानी कम हो गया था, इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना होता है ताकि हम इनके लड्डू तैयार कर सकें, बट ये बन नहीं रहे थे। घी से बहुत इजीली बन जाते हैं अगर चावल सॉफ्ट होते हैं तो, बट ये नहीं बन रहे थे। फिर इनको मैंने दोबारा से जैसे आटा को गूंदते हैं उस तरह से इनको गूंदा और फिर इनके लड्डू बनाए। 7 लड्डू बनाते हैं और उसके बाद उनको जल प्रवाहित कर देते हैं हवन ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पे बन रही हैं पूरियाँ। बाकी तकरीबन खाना बन चुका है और लेडीज़ को यहाँ पे हेल्प करनी बहुत ज़रूरी हो रही थी क्योंकि जेंट्स से ज़्यादा बन नहीं रही थी और बहुत पूरियाँ थी, तो लेडीज़ भी यहाँ पे सब मिलके हेल्प कर रही थी। चारिका चा निराका चा वाचा नौष्टे नैरित्यां पापागच कृष्णा अवस्युवा माकिका पशुपतिं नामस्ते वन्दन्ति खण्डाय। गाय का पूजन कर दिया था, मतलब गाय की पूजा हो गई थी। और उसके बाद जो है हवन की समाप्ति पर क्या होता है कि एक नारियल, ये भुज जैसा होता है ना, इसको आग में डालते हैं, हवन में डालते हैं और पूरा परिवार जो है ना मिलके आहुति देता है। ये आहुति देनी बहुत अच्छी होती है। तो हवन ख़त्म हो गया था और यहाँ पे कन्या पूजन भी देखिए हो चुका था। इनको खाना खिला दिया था, दान दक्षिणा सब दे दी थी और उसके बाद जो है खाना सबके लिए बन रहा था यहाँ पे। और एक साइड दाल बन रही है, दूसरी इसके लिए तड़का तैयार हो रहा है। कैसी चटनी बन रही है? तो इस तरह से हम यहाँ पे नवरात्रों को जो ना ख़त्म करते हैं, मतलब नवरात्रों का व्रत इसके बाद नहीं रखते हैं, यहीं पे हम नवरात्रों के व्रत को रोकते हैं।
और इसके लिए जो है ना हवन किया जाता है। तो ये हवन जो है ना ख़त्म होने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद हमने सारा सामान जो भी नीचे पड़ा हुआ था या जो आग वगैरह जलाई थी वो सब उठा दी थी और उसको उठा के जल प्रवाहित करना होता है। जो भी इसमें सामग्री होती है हवन में वो सब जल प्रवाहित कर देते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ उसको जल प्रवाहित करते हैं। इसके लिए और नंबर्स में लेडीज़ होनी चाहिए और उसी तरीके से हम सब जा रहे थे।